रुख करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ में नायब कैबिनेट के बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद अहम फैसलों की जानकारी दी है। बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें कि साल 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को HKRN के माध्यम से रोजगार देने का निर्णय प्रमुख रहा। वहीं दंगा पीड़ितों के हरियाणा निवासी आश्रितों को भी लाभ मिलेगा और उन्हें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तो वहीं बैठक में स्वामित्व योजना को कानूनी दर्जा, भूमि खरीद नीति से संशोधन, ड्रोन सर्वे को कानूनी आधार और नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में छूट दे दी गई है और 2 शहीदों के बेटों को नौकरी मिलेगी। कारखाना संशोधन अध्यादेश के तहत महिला श्रमिकों को अधिक अधिकार और ओवर टाइम सीमा 115 से बढ़ाकर 144 घंटे की कर दी गई है। पंचायत भूमि में दिव्यांगों को 5% तक आरक्षण और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। ये फैसले नायब कैबिनेट की कैबिनेट बैठक में लिए गए, जिनमें कि हरियाणा निवासी पीड़ित परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। 58 साल तक नौकरी से उन्हें नहीं हटाया जाएगा और स्वामित्व योजना का दर्जा भी उन्हें दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसले। अब ड्रोन सर्वे को कानूनी आधार मिल गया है और भूमि खरीद नीति में भी बड़ा संशोधन देखने को मिला। ये महत्वपूर्ण फैसले सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में लिए गए हैं, जहां जोनिंग खत्म कर दी गई है और शिक्षक चुन सकेंगे अब स्कूल, और शहीद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में छूट दे दी गई है। 2 शहीद सैनिकों के बेटों को नौकरी की भी बात रखी गई और कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब ओवर टाइम सीमा बढ़ा दी गई है और 2 गुना मजदूर भी तय कर दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण कैबिनेट में फैसले, जहां दुकान कानून में अब बड़ा संशोधन किया गया है। पंचायत भूमि में दिव्यांगों के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसी के साथ 1984 दंगा पीड़ितों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें ही HKRN से उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और हरियाणा निवासी पीड़ित परिवारों को भी इसमें लाभ दिया जाएगा, यानी कि 58 साल तक नौकरी से उन्हें नहीं हटाया जाएगा। और स्वामित्व योजना को भी इस कैबिनेट के फैसले में कानूनी दर्जा दे दिया गया है। ड्रोन सर्वे को अब कानूनी आधार मिल चुका है और भूमि खरीद नीति में बड़ा संशोधन देखने को मिला। ये महत्वपूर्ण फैसले, जिन पर कैबिनेट में मुहर लगी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके बाद ये तमाम जानकारी खुद सीएम सैनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हुए नजर आए, जिनमें कि कई महत्वपूर्ण फैसले रखे गए, जिनमें कि कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। स्वामित्व योजना और ड्रोन जो आबादी दे क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जोनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जोन थे, वो जोन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। जो युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की
नीति में छूट प्रदान की गई है। जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि 3 साल तक आवेदन करना होता है, परंतु अगर वो 3 साल तक इस प्रकार के जो शहीद सैनिकों के आश्रित है अप्लाई नहीं कर पाए, उनको इसमें छूट दी गई है। वो कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है।